1 गीता अध्याय 4 श्लोक 7-8 यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थ, हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं स्वयं पृथ्वी पर अवतरित होता हूँ। मैं साधु संतों की रक्षा करता हूँ, दुष्टों का विनाश करता हूँ और धर्म की पुनः स्थापना के लिए युग युग में जन्म लेता हूँ। यहाँ श्री कृष्ण स्वयं को भगवान घोषित कर रहे हैं, क्योंकि केवल परमात्मा ही युग युग में अवतार लेकर धर्म की रक्षा करते हैं। गीता अध्याय 9 श्लोक 17-18 पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यं पवित्रम ओंकार रक्षाम यजुरेव च गतिः भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृत प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। अर्थ, मैं इस जगत का पिता हूँ, माता हूँ, धारण करने वाला हूँ और पितामह हूँ। मैं ही जानने योग्य हूँ, पवित्र हूँ, एयुएमकार हूँ और वेदों का सार हूँ। मैं ही सबका लक्ष्य हूँ, पालन करता हूँ, प्रभु हूँ, साक्षी हूँ, निवास स्थान हूँ, शरण हूँ और सच्चा मित्र हूँ। मैं सृष्टि का आदि, प्रलय और स्थिति हूँ। यहाँ भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि संपूर्ण सृष्टि का मूल वे स्वयं हैं। यह केवल भगवान ही कह सकते हैं। गीता अध्याय 10 श्लोक 20 अहमात्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहमादिश्च मध्यम च भूतानामंत एव च बारी। अर्थ, हे अर्जुन, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ। मैं ही सभी का आदि, मध्य और अंत हूँ। यहाँ भगवान कृष्ण अपने सर्वव्यापक और अनंत स्वरूप का ज्ञान दे रहे हैं, जो केवल परमात्मा का गुण है। और गीता अध्याय 11 विश्वरूप दर्शन पश्य में पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णाकृतीन् चक दिव्य सूर्य सहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भाः सदृशी सा स्याद् भासस्तस्य महात्मनः। अर्थ, हे पार्थ, मेरे अनंत रूपों को देखो, जो अनेक प्रकार के दिव्य रंगों और आकारों से युक्त हैं। यदि आकाश में एक 7000 सूर्यों का प्रकाश प्रकट हो जाए, तो वही तेज मेरे दिव्य स्वरूप के तेज के समान होगा। यहाँ भगवान कृष्ण अपना विश्व रूप दिखाते हैं, जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड समाया है। ऐसा रूप केवल भगवान का ही हो सकता है। निष्कर्ष, भगवद गीता के इन श्लोकों से स्पष्ट होता है कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान हैं। वे ही जगत के रचयिता, पालनकर्ता और संहार करता हैं। वे युग युग में धर्म की रक्षा के लिए अवतरित होते हैं और संपूर्ण सृष्टि उनके अधीन है।